और ये गर्भ में शिशु के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए काफी अच्छे से अपना ध्यान रखती है। बात करें खान पान की या फिर उनके रहन सहन की, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला कोशिश करती है कि उनका खान पान अच्छा हो और सुरक्षित तरीके से रहे, ताकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु जो है उसे किसी भी तरीके की दिक्कत और तकलीफ ना हो। ठीक ऐसे ही दोस्तों 9 महीने तक गर्भ में शिशु को सुरक्षा प्रदान करती है गर्भ में शिशु की पानी की थैली, और ये गर्भ में शिशु के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही महिला के भीतर एमनियोटिक द्रव बनना शुरू हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के 14वें से लेके 21वें हफ्ते के बीच में बिल्कुल सामान्य स्तर में आ जाता है, सामान्य रूप इसका हो जाता है। ये गर्भ में शिशु को किसी भी तरीके के धक्के से, दबाव से सुरक्षित रखती है। लेकिन दोस्तों कई कंडीशन में क्या होता है कि ये जो द्रव होता है ये महिलाओं में कम होने लगता है। खास तौर पे ये जो द्रव होता है प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में, और या यूं कहें कि डिलीवरी से ठीक 2 हफ्ते पहले इसमें कमी देखी जाती है। इसे मेडिकल भाषा में ओलिगोहाइड्रोमिनियोस भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी ये जो एमनियोटिक द्रव होता है इसका स्तर सामान्य से अधिक भी हो जाता है, जिस अवस्था को पॉलीहाइड्रोमिनियोस कहा जाता है। ये जो कंडीशन होती है ये भी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ये जो एमनियोटिक द्रव होता है इसका स्तर कितना होना चाहिए, इसके कम होने पर आपको क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के इस एमनियोटिक द्रव की मात्रा को समय समय पर मापा जाता है कि इसकी मात्रा ठीक है या नहीं है। तो ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के जरिए मापा जाता है, इसका पता लगाया जाता है, और ये जो होता है सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो एमनियोटिक द्रव का जो स्तर है वो सामान्य रूप से गर्भवती महिला की थैली में 5 से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि 800 से लेके 1000 मिलीलीटर के बीच में ये होना चाहिए। बात करें ओलिगोहाइड्रोमिनियोस स्तर के बारे में, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ये पानी की थैली का जो स्तर है वो कम हो जाता है, तो ये जो स्तर है 5-6 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। तो ये स्थिति गर्भवती महिलाओं में बन जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में बनती है। जैसे ही प्रेगनेंसी का 36वां हफ्ता स्टार्ट होता है, यानी कि आपकी डिलीवरी का समय निकट आता है, तो ये जो द्रव का स्तर होता है इसमें कमी होने लगती है, और ये 600 मिलीलीटर तक भी हो सकता है। तो ये सामान्य होता है और इसमें आपको घबराना नहीं है। और ठीक ऐसे ही पॉलीहाइड्रोमिनियोस स्थिति जो होती है, जिसमें कि ये जो स्तर होता है इस फ्लूइड का ये सामान्य से अधिक हो जाता है। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है तो ये स्थिति पॉलीहाइड्रोमिनियोस की होती है। तो सामान्य के अलावा ये 2 जो लेवल होते हैं जो कि कहीं ना कहीं गर्भवती महिला के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जब ओलिगोहाइड्रोमिनियोस स्थिति गर्भवती महिलाओं में बन जाती है तो ऐसे में महिलाओं में कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर होता क्या है कि जो एमनियोटिक द्रव होता है उसका रिसाव होने लग जाता है। इसके अलावा गर्भाशय के आकार में कमी होने लग जाती है, गर्भाशय का विकास नहीं होता है। तीसरी चीज दोस्तों, इस दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा हो सकता है, और इतना ही नहीं आपको पेट संबंधी समस्याएं, परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। और अंत में जो लक्षण देखा जाता है वो ये कि इस दौरान गर्भ में शिशु की जो हलचल होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके गर्भ में शिशु की हलचल कम होने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एमनियोटिक द्रव की कमी के कारण होता है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।